पूर्वांचलियों के लिए आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां पूरे देश में है, तो राजधानी दिल्ली से अछूती कैसे रह सकती है। ये और बात है, यमुना की सियासत एक तरफ चल रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, लेकिन इस बीच छठ की तैयारियां भी हैं। तो आज इस सूरज देवता को जब डूबते हुए अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद जो छठ व्रती हैं वो जिन घाटों पर पहुंचेंगे उनमें एक घाट है आईटीओ का। साल दर साल यहाँ पूजा होती रही है और अलग अलग तस्वीरें दिखाई देंगी। सबसे पहले हम तैयारियों में दिखाते हैं कि कैसे जो आर्टिफिशियल लेक है, ये पुराने घाट हैं आर्टिफिशियल, और वो सालों से उनको तैयार किया जाता रहा है। इसी के साथ साथ जो छठ व्रती होंगे कहाँ पर बैठेंगे पूजा पाठ के लिए, ये पूरा पंडाल आप देखिए कि स्विस टेंट यहाँ पर लगाए गए हैं। इस तरफ घाट की तैयारियां हैं, यहाँ कपड़े वगैरह बदलने की भी व्यवस्था की गई है। इसके इतर यमुना की ओर आपको लिए चलते हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा, तो यमुना की ये जो घाट हैं इनको भी तैयार किया गया है। एक लंबे समय के बाद जो है अब यमुना के पानी में खड़े होकर के जो छठ व्रती हैं वो अर्घ दे पाएंगे। और यहाँ सावधानी के लिहाज से बैनर भी लगा दिए गए हैं लोगों की जानकारी के लिए कि पानी गहरा है, आगे ना जाएं। मतलब इसलिए कि कहीं पर कोई बच्चे हों साथ में, कोई अति उत्साह में अगर इस जो बाड़ लगाए गए हैं इसके उधर चला गया तो खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ सफाई के लिए जलकुंभी हो, घास खरपतवार हो, तो उधर आप मशीनें देख पा रहे हैं दूसरी जो लगाई गई हैं, ताकि इधर से साफ सफाई भी हाल के हाल होती रहे। यमुना में इस साल एक चीज ये देखने को मिली है कि पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। हर साल जब छठ का पर्व आता था पानी काला दिखाई देता था, और उसका ये भी था कि एक तो बारिश का पानी निकल चुका होता था, यमुना का जलस्तर कम होता था। इस बार यमुना का जलस्तर भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि छठ के त्योहार को देखते हुए, बिहार के चुनाव को देखते हुए हथनीकुंड बैराज से जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग कैनाल में चैनल में पानी छोड़ा जाता है उसे सब दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके चलते यमुना का जलस्तर ज्यादा है। तो जो काला पानी है उसकी जो कालिमा है वो कम हो चुकी है, इसीलिए पानी साफ दिखाई दे रहा है। अब यमुना की सफाई को लेकर सियासत चल रही है कि कैसे कालिंदी कुंज पर छिड़काव किए जा रहे हैं, उसी केमिकल का जिसको बीजेपी विपक्ष में रहते हुए जहरीला बताती थी, सरकार में रहते हुए वो फायदेमंद हो चुका है। इसके इतर और क्या है, छठ के रंग में सजावट में और क्या है आपको ये भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर छठ व्रती अर्घ देंगे। अब छठ है, पूर्वांचल का त्योहार है, बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि सियासत ना हो। तो हमें और क्या दिखाई देता है, यहाँ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का बैनर पोस्टर भी है। तो जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सबसे बड़े घटक दलों में से एक है, वो भी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मांझी जी की पार्टी का पोस्टर भी यहाँ लग चुका है। तो महापर्व छठ पूजा, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो मांझी जी का जो पोस्टर है, जाहिर है जो पूर्वांचली हैं उनमें से बहुत सारे हैं बिहार के वोटर हैं, क्या पता वोट डालने पे जाएं, नहीं भी है तो उनके परिवार। एक जो जुड़ाव होता है राजनीति में, भावनात्मक जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, और संभवतः इसी वजह से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का यहाँ पर जो पोस्टर है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। अब दूसरी तरफ ले चले तैयारियों में, तो कुछ जो छठ व्रती हैं, हालांकि जो अर्घ होता है वो डूबते सूरज को दिया जाएगा, 3 बजे के बाद भीड़ काफी बढ़ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे। अब उनकी जो संख्या है वो यहाँ पर कुछ जो स्थानीय लोग हैं बिहार के पूर्वांचल के, वो यहाँ पहुंचे हैं। और अब देखिए जो पहले पहुंच पाए थे वो अपना उन्होंने गन्ने वगैरह वहां पहले ही खड़ा कर दिए हैं, तो पूजा पाठ का जो सामान होता है, जो वस्तुएं होती है, वो धीरे धीरे लेकर के पहुंचने लगे हैं। इन सब के बीच यमुना की सफाई को लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। आईटीओ पर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, और छठ से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम तैयारियां हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आईटीओ घाट पर इमानुअल के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।